नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। ऐसा लगता है जैसे कि जो लिब्रांडो हैं, उनका बैल राहुल गांधी उसने दूध देना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिखता है पार्लियामेंट के अंदर। तो जो लिब्रांडो हैं, उनका नैरेटिव राहुल गांधी या नामक बैल को लेकर ऐसा है जैसे कि उसने एक ही दिन में 25-30 नहीं, 100-200 किलो दूध दे दिया हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे रविश कुमार है, ओहो हो, जो प्यार दिखाता है वो राहुल गांधी के लिए। उसने वीडियो बना दिया कि उसने तो जी राहुल गांधी ने मोदी जी को और उनकी गवर्नमेंट को चक्कर व्यू में फंसा दिया। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ से जो राष्ट्रवादी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, बड़े बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, बड़ी सटीक बात बोलते हैं। उन्होंने विश्लेषण पूरा करके दिखाया कि राहुल गांधी बदतमीज तो था ही, लेकिन उसने अब बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। यानी कि जो बैल है वो पागल हो गया है। अभी उसने सींग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी अभी 99 किलो उसने दूध दिया है। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि राहुल गांधी पागल हो गया है। पागल तो था ही पहले से, लेकिन अभी क्या वो हो गया है, आगरा जाने की तैयारी है या कुछ और षड्यंत्र है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। संजीव जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन टुडे। एंड सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित। सर, ये जो चक्रव्यूह में मोदी जी को फंसाने की बात बोली जा रही है, किसकी तरफ से? रविश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं। 10 घंटे में 20 मिलियन तो व्यूज मिल गए उनको। यानी कि 2 करोड़ लोगों ने सराहा है उनकी वीडियो को देखकर, और बड़े ही प्यार से समझाया है कि कैसे मोदी जी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। किसके? राहुल गांधी के बनाए हुए चक्रव्यूह से। मुद्दा था जो यहाँ पर बजट सेशन के अंदर बजट था, उसके ऊपर डिस्कशन होनी थी, और राहुल गांधी ने वहां पर सारी हदें पार कर दी। और रविश कुमार कह रहा है, ओहो, हमारे बैल ने दूध दे दिया। सर, कैसे देखते हैं आप ये कंपैरिजन? एक आदमी बोलता है, जैसे प्रदीप जी सिंह जी हैं, वो बोलते हैं कि धज्जियां उड़ा दी हैं, राहुल गांधी ने अपनी ही इज्जत की। और रवीश कुमार बोलता है कि राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी हैं मोदी जी की। सर, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित जी। देखिए, बजट सेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑपोजिशन के लीडर की जब आपको उपाधि मिली हुई है, जब आप ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं हाउस के अंदर, तो आपका एक सकारात्मक तरीका होना चाहिए किसी भी डिबेट में हिस्सा लेने का। तो डिबेट किस चीज की थी? डिबेट बजट के ऊपर थी। बजट बजट पेश पहले ही कर दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब आपको उसको अपनी प्रतिक्रिया देनी थी कि उस बजट के अंदर आपके हिसाब से क्या सही नहीं है, और अगर सही क्या जो नहीं है उसकी जगह पे क्या करा जा सकता है, उसको फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए आपको उसको पेश करना था। मगर क्या उसको उस तरीके से पेश करा गया? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा जो राहुल गांधी ने वहां पे जो स्पीच दी, जो प्रदीप सिंह जी जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको बहुत इज्जत है, उनकी वीडियोस को बहुत लोग बढ़ चढ़ के देखते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। तो उन्होंने उसका विश्लेषण इस तरीके से करा कि राहुल गांधी जी का जो जो रिस्पॉन्स था, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में स्पीच दी, उन्होंने पार्लियामेंट की परंपरा की पूरी तार तार करके रख दिया। उसने ऐसी शैली इस्तेमाल करी, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करी जो कि एक बड़ा ही शर्मनाक तरीका था। मतलब इससे ज्यादा नीचे वो अपने को नहीं गिरा सकते थे शायद, जिस तरीके की उन्होंने भाषा चुनी पार्लियामेंट में बोलने की उस बजट विश्लेषण के बारे में। तो और उन्होंने बेसिकली उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें करी। उन्होंने अग्निवीर की पेंशन स्कीम के बारे में बोलना शुरू कर दिया, जबकि अग्निवीर के बारे में उन्होंने किसी भी किस्म का कोई आंकलन नहीं पेश करा, ना कोई फैक्ट्स और फिगर्स पेश करे। उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ ऐसे नॉन मेंबर्स के नाम लेने शुरू कर दिए बीजेपी की की पार्टी में, जो पहले होते थे पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते थे, जो कि पार्लियामेंट्री परंपरा के हिसाब से अगर कोई नॉन मेंबर है, उनको नॉन मेंबर का नाम लेकर आप कोई भी चीज को वहां पे बोल नहीं सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते। उनको स्पीकर के द्वारा इसके बारे में बताया भी गया कि आप इस तरीके से नाम नहीं ले सकते, बट उन्होंने स्पीकर की एक भी नहीं सुनी। राहुल गांधी का एक चीज और भी था, उन्होंने इसी तरीके से कंपेयर करना शुरू करा कि ये जो अडानी है, अंबानी है, ये इकोनॉमी को नीचे ले आए हैं, और जो गरीब तबका उसके बारे में नहीं सोचा, लोगों को अपने भ्रम में रखा, एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। तो ये बजट जो है एकदम बेकार है। इसके में कुछ भी ऐसे पैमाने नहीं है जो जिसके बारे में इस बजट में कोई चीज अच्छी हुई है। मगर दूसरी तरफ रवीश कुमार, जो कि जिन्होंने इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे भी, अपने न्यूज आर्टिकल्स में भी, अपने टीवी न्यूज में भी इसके बारे में बढ़ चढ़ के राहुल गांधी के बारे में तारीफ करी, और जिस तरीके से जो असलियत से
जो जिस जिस नीचे स्तर पे उतर के राहुल गांधी ने बातचीत करी थी पार्लियामेंट में, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने इस चीज को इस तरीके से पेश करा कि राहुल गांधी ने बेसिकली क्या करा है, उन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट की एस्टेसी करके रख दी। उन्होंने उनको बहुत करारा जवाब दिया। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने वहां पे जब राहुल गांधी अपनी बात बोल रहे थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को दिखाया गया कि अपने सिर पकड़ के बैठी है, वो कह रही है क्या इंसान क्या सी बातें कर रहा है ये, मतलब कि वो थोड़ी हंसी भी। उसको भी रवीश कुमार बोले कि भैया वो फाइनेंस मिनिस्टर ने हंसी है वहां पे, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो गरीब तबका है, वो ये उन पर हंस रही है, राहुल गांधी पे नहीं हंस रही है। तो बेसिकली वो हंस तो राहुल गांधी पे रही थी कि वो ऐसी ऐसी बेवकूफ जैसी बातें हरकतें कर रहे थे, बातें कर रहे थे वहां पे। तो और साथ में ही कुछ इस तरीके का भी हुआ कि जैसे अग्निपथ स्कीम पे वो बोले, तो डिफेंस, वो कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करे इसके ऊपर। वहां पे चर्चा आपकी बजट सेशन के बारे में हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर बीच में कहां से आ गया? तो ये भी एक हंसी का पात्र वहां पे फिर से बने। वहां पे इन्होंने मतलब अंबानी और अडानी के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी, और रवीश कुमार ने कहा जी देखो जी, इंडिया के जो मोनोपोली है, जो इंडिया के फाइनेंस के ऊपर मोनोपोली है, जो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर मोनोपोली है, उसके बाद इसलिए उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया कि पूरे इंडिया के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इन दो शख्सियत का इनका कब्जा हो रखा है आज की डेट में। मगर शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए कि जब उनकी 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह के अंदर, उन्होंने इन्हीं दो इंडस्ट्रीज को कितना बढ़ा चढ़ा के काम करवाया, इनसे कितना फायदा उठाया। तो क्या ये उस दौरान इन इंडस्ट्रीज ने इनकी गवर्नमेंट को फायदा नहीं पहुंचाया था? तब ये अडानी अंबानी कहाँ गए थे फिर, आज जो इनका नाम बारी बारी लिया सर, जाता है? मैं जी एक चीज बोलता हूँ। जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके, तब हमेशा हम बात सुनते थे टाटा बिरला, हम किसी और की बात नहीं सुनते थे। और उनको कैसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था और सपोर्ट किया जाता था, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि नेहरू जी ने कैसे पैसे खाकर बोल रहा हूं अभी भी, कि पैसे खाकर कैसे उन्हें बढ़ा चढ़ाकर आगे लेके आने की पूरी मुहिम चलाई थी। तब इनको नहीं दिखता था। अगर तब टाटा बिरला थे, आज टाटा बिरला भी हैं और अंबानी अदानी भी हैं, और साथ में और भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार जानबूझकर ये अंबानी अदानी ही करते हैं ए जो, जबकि बाकियों का नाम नहीं लेते। टाटा क्या अंबानी अदानी से छोटा कंपनी है, उसका नाम नहीं लेते। यही चक्कर है कि ये झूठ के ऊपर पूरी इसकी स्पीच थी। सर ये जो पार्लियामेंट में इतना झूठ ओपनली बोल देता है, वैसे तो झूठा इंसान है क्योंकि ब्लड में ही खराबी है। मैं ब्लड के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि कौन सी कम्युनिटी को ब्लड ब्लड इसका बिलोंग करता है वो आप भी समझते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि मिक्सिंग इतनी ज्यादा है ब्लड के अंदर, क्योंकि वहां पोल डांसर थी कहाँ कहाँ गई होगी किसी को अंदाजा नहीं है। तो तभी ये कभी कभी किसान बन जाता है, कभी चॉकलेट बनाता है, कभी ये ट्रक ड्राइवर बन जाता है। पता नहीं किसका सीड है क्या नहीं है, इसको खुद को भी समझ नहीं आता। चलिए, मैं पर्सनल बातों के ऊपर हमें जाने की जरूरत क्या है, हम कौन सा कोई लेडीज की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी इतना झूठ बोलता है ओपनली, क्या इसे नहीं लगता कि ये देश के लोग देख रहे हैं, या इसको लगता है कि इनका जो जैसे ये चाटुकार है, यही जो पिद्दी के बिस्किट खाने वाले रविश कुमार जैसे, इसको लगता है कि यार इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, ये मुझे कवर कर ही लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। या इसने कुछ और षड्यंत्र है जो इसके दिमाग में, जो ये चला रहा है जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्या लगता है आपको कि रवि ये इतना बड़ा बेवकूफ है या बेवकूफ बनने का ढोंग करता है? सुमित जी, सच्ची बात यह है कि इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं है, और बेवकूफ बनने का ढोंग भी करता है ये असलियत जानता है। और ये लोगों को सिर्फ भ्रम में रह के ही उनका फायदा उठाना चाहता है। ये कभी भी असली असली सच बोलने में कभी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर सच बोलना पड़ गया तो इसको मजबूरन है कि बीजेपी की पॉलिसीज को तारीफ करनी पड़ जाएगी, जो कि ये नहीं करना चाहते। समझ सकते हैं कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप रूलिंग गवर्नमेंट की तारीफ कहां से करेंगे? आप क्रिटिसाइज कीजिए, आपका हक बनता है, मगर क्रिटिसाइज करने के लिए उस मुद्दे को उठाएंगे, उसके बारे में डिबेट करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करेंगे, उस पर एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन तो आप देंगे। वो तो आप कर नहीं पाते। मुझे प्रदीप सिंह जी की एक बात बहुत पसंद आई थी, वो जब मैं उनके उनके विश्लेषण का आंकलन कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही जो जिसके साथ मैं मानता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि राहुल गांधी ने अच्छा करा बजट के बारे में कुछ भी न बोले, इधर उधर के मुद्दों पे वो अपना ध्यान लोगों का भटका के रखने की कोशिश करी, क्योंकि बजट के ऊपर कुछ बोलना पड़ता तो उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करने पड़ते, उन्हें आर्गुमेंट पेश करना पड़ता, उनको डिबेट करना पड़ता, जो उनकी बस की नहीं थी।
तो उन्होंने इसीलिए शायद नहीं करा कि वो अगर वो ऐसा करते तो वो उनके मुंह से गलत शलत बातें निकलती, सही बातें निकल नहीं पाती, उसको ढंग से पेश नहीं कर पाते, तो वो जितना हंसी का पात्र अभी बने हैं उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा हंसी का पात्र उस टाइम बनते अगर उसको वो बजट के बारे में सही तरीके से बात करने की कोशिश करते। मगर इसी चीज को रवीश कुमार ने क्या कहा कि उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी है राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कि वह बीजेपी उनका तोड़ ही नहीं निकाल पाई उनकी स्टेटमेंट का। और वो साथ में उन्होंने इतना भी बोल दिया कि रवीश कुमार ने जी राहुल गांधी ने कोविड के मुद्दा भी उठाया कि कोविड के टाइम पे देश में उन्होंने बड़े बिजनेस वालों को सपोर्ट करा, छोटे बिजनेस वालों को सपोर्ट ही नहीं करा, मीडियम बिजनेस वालों को सपोर्ट ही नहीं करा। अरे बात भाई साहब बजट की हो रही है, ये कोविड कहां से आ गया बीच में? कोविड का टाइम खत्म, और बजट कोविड भी का टाइम सर, और कोविड। पहली बात है सर, बजट जो है वो 2024 का है, कोविड हाँ हुआ जी, 2020 में। ये अभी भी हाँ जी, 2020 में बैठे हैं, 2024 के बजट के बारे में बात ही नहीं करी है। एंड सेकेंडली, जो ये बोल रहे हैं कि छोटे जो बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट नहीं किया गया, तो इनको ये नहीं पता कि जिसकी जितनी जितनी लिमिट थी उसका 20% फालतू लिमिट्स रेंज करी गई हैं, रीपेमेंट शेड्यूल्स को चेंज किया गया है सभी बिजनेसेस को, वो बड़ा हो या छोटा हो, ये इनको पता है। लेकिन सारे फैक्ट्स को उल्टा दिखाया है ताकि दिखाने के लिए लोगों को कि मोदी जी ने कोई भी काम सही नहीं किया और इनका पूरा लिब्रांडो का इकोसिस्टम चालू हो गया चाटुकार की तरह उसके तलवे चाटने के लिए। सुमित जी देखिए, ये चीज पूरी दुनिया ने सराही है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने कोविड को जिस तरीके से संभाला और उस दौरान जो जो उन्होंने कदम उठाए वो दुनिया ने सराहा है। और आज दुनिया ये मानती है कि अगर अगर हिंदुस्तान ने इस चीज को अपने लेवल पे संभाला है, चाहे वो वैक्सीन निकालना हो, चाहे लोगों को बैंक से फायदा पहुंचाना हो, चाहे उनकी लिमिट को संभालना हो, चाहे जितने भी लोन्स वगैरह इशू करे उसको रीशेड्यूल करना हो, कि स्मॉल बिजनेसेस को और थोड़ा लोन आगे बढ़ा के देना और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए बाद में पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना, उसका फिर से नए तरीके से सामने लाना, उसको जान डालनी है उसमें, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन घर तक पहुंचाना और लोगों को घर घर जाके वैक्सीन लगाना। मतलब उस टाइम पे उन्होंने जितना बन सकता था उन्होंने करने की कोशिश करी कि दुनिया के बड़े से बड़े देश इस चीज को अपने लेवल पे ढंग से नहीं संभाल पाए। अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर, अर्जेंटीना के हिसाब से हमारे देश में तो कुछ भी मौतें नहीं हुई जितनी मौतें उस देश में हुई है। वो विकसित देश है, तो उसके बावजूद वहां पे नहीं संभाल सके वो लोग। हम सर लोगों ने तो बहुत बढ़िया तरीके से संभाला। सर एक चीज आप देखिए, पूरे दुनिया अभी भी कोरोना की मार से बाहर नहीं निकली है, इकोनॉमी इसका भट्ठा बैठा हुआ है। हम 8.5% पे राइज कर रहे हैं, किसी की मौत होने नहीं दी, सारे जो है हमने सबको बचा के रखा यहाँ पर, और इकोनॉमी को भी बढ़ाकर अभी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि इन्होंने हैंडल ठीक तरह से नहीं किया। और तब क्या हो, जब कोविड था, यही राहुल गांधी बोल रहे थे चाइना के पास मेडिसिन है, हम उनसे क्यों नहीं खरीद लेते। आज हमने अगर अपने ही कंट्री में मेडिसिन बनाकर पूरे कंट्री को भी दी है और 100 कंट्रीज और को फ्री में हमने मेडिसिन दी है, ये बोलता है कि इन्होंने भारत में लेकर यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्हें फायदा उठाया है। ये तो चाइना को फायदा दे रहा था सर, और चाइना वालों ने इसके थ्रू कितने वीडियोस, कितनी बार इसको स्पीच देने के लिए बुलाया कि भैया तू स्पीच दे कि चाइना से इंपोर्ट की जाए मेडिसिन, जी, जो कि इफेक्टिव भी नहीं थी। तब ये बेशरम आदमी क्या भूल गया अपना वो वक्त। सुमित जी मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मतलब इंडिया की जब खुद की वैक्सीन को अप्रूव करा गया था इमरजेंसी यूज के लिए, तब ये लोग परेशान हो गए थे, जितने भी ऑपोजिशन में बैठे लोग परेशान हो गए थे। राहुल गांधी हो गए या अखिलेश यादव हो गए, तो इन्होंने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मतलब कि हम ये बेसिकली हम नहीं लगवाएंगे। और लगवाई भी इन्होंने सबसे पहले। एक तरफ से ये इसको बोलते कि ये वैक्सीन लगाएंगे नहीं, और लगाई भी सबसे पहले। जैसे अखिलेश यादव ने जाके चुपके से वहां पे क्लिनिक के अंदर जाके वैक्सीन लगवाई। कौन सी लगवाई? वही जो इंडिया ने बनाई, ठीक है ना, जो दो तीन वैक्सीन इंडिया ने बनाई थी उनमें से कोई भी एक वैक्सीन लगवाई उन्होंने। क्यों नहीं लगवाई बाहर की कंट्री की वैक्सीन? लगवाते ना जाके आप, आपको तो खुली छूट थी, पैसा देते लगवा लेते। ये वैक्सीन तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लगा रही थी। तो मगर ये तो मतलब वही बात हुई कि भैया हम बोलेंगे तो अपने मुंह से, मगर अंदर ही अंदर हम शायद वो चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे और जबान पे नहीं लेके आएंगे, मगर तारीफ जबान से नहीं करेंगे, मगर हम उसके बारे में गलत जरूर बोलेंगे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। रवीश कुमार ने एक चीज और बोली सुमीत जी, देखिए रवीश कुमार ने एक चीज और बोली कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपना दबंगई दिखाई, अपना स्पीच दी, अपनी बात को सामने रखा, तो उसमें ये प्रूव होता है कि राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है और उनके इस एफर्ट से उन्होंने सरकार को
कटघरे में खड़ा कर दिया, उनसे 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 जवाबदारी करिए, जवाबदारी करी है कि वो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसको बस सरकार जवाब दे। अभी आपने एक भी मुद्दा बजट से लेके उठाया नहीं, आपने जो मुद्दे उठाए बजट को छोड़ के उठाए, बजट से रिलेटेड एक भी बात आपने करी नहीं है। तो उसका जवाब तो जिस डिपार्टमेंट का होगा, वो डिपार्टमेंट को जब जरूरत होगी, जब उसका वक्त मिलेगा पार्लियामेंट में बोलने के लिए, वो बोल देगा। वो उसका उसका इस बजट सेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। सर, अगर राहुल को इतनी अकल होती कि बजट सेशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर जो होता है वो किस काम के लिए होता है, कभी काम किया हो जिंदगी में, तो पता होगा कि जो बजट सेशन है वो बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, उसमें स्यापा लेके बैठ गया कोविड का, उसमें बोल दिया अदानी अंबानी, फिर बोल दिया कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। बल्कि ये सारे मुद्दे तो किसके हैं? क्वेश्चन आंसर आवर जो होता है, 0 आवर है, उसके कुछ सारी ये जवाबदेही होती है। पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन में ये कौन से मुद्दे लेके बैठा है? रवीश कुमार को तो आपको समझ ही सकते हैं कि जहां से पैसे मिलते हैं लिब्रांडो को, ये उसी की भाषा बोलते हैं। तो वही राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले, उसी की, पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सारा नैरेटिव है राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा लीडर बनाकर दिखाने का, आपको नहीं लगता ये बेवकूफ को बेवकूफ बना रहे हैं? यानी कि राहुल को बेवकूफ है ही है, उसको और बेवकूफ बना रहे हैं कि तुसी बहुत बड़े लीडर हो गए हो, ऐसे लगे रहो, धज्जियां उड़ाते रहो गवर्नमेंट की। सुमित जी, मुझे इसके पीछे जो मेन मुद्दा नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से जितनी भी ऑपोजिशन है वो राहुल गांधी को अपना अपना सुप्रीम लीडर मान ले। और जैसे अभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर नहीं चलूंगी, मैं इंडिया अलायंस का हूं भी और नहीं भी हूं। तो जैसे वो नीति आयोग की मीटिंग में गई और वहां पे मीटिंग में जाके वो थोड़ी देर रह के अपने वहां से वो उठ के भी आ गई, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को भी एक सिग्नल देने की कोशिश करी कि मैं आपके साथ हूं भी और नहीं भी हूं। सेम चीज सिग्नल उसने इंडियन अलायंस को भी दी है कि मैं किस मुद्दे पे तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं इस चीज के बारे में आपको पहले नहीं बताऊंगी, तो आपके साथ हूं भी और नहीं भी हूं, मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी रहेगी। तो इस टाइप का तो काम इनकी गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। तो कि भाई क्या वो उनके क्या अखिलेश यादव इसका एज सुप्रीम लीडर मानने के लिए तैयार है? शायद हो सकता है 2027 तक अखिलेश यादव इसका हाथ पकड़े चले, मगर जितना देर अखिलेश यादव इसका हाथ पकड़ के रखेगा कांग्रेस का, उसका अपना ही खुद का नुकसान करेगा, कांग्रेस का फायदा करवाएगा। तो और मतलब इस तरीके से आप देखिए, अब तमिलनाडु के जो हैं वो स्टालिन, वो भी नहीं आए। क्या वो उसको उनसे 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 अगर आज डिबेट करी जाए कि क्या आप राहुल गांधी को सुप्रीम लीडर मानते हो, शायद वो भी ना माने। मतलब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ इस तरीके की बात भी उठ रही है सुमित जी, कि इसको एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रमोट दिखाया जाए। शैडो प्राइम मिनिस्टर की जो परंपरा है वो यूके के पार्लियामेंट के अंदर होती है। मतलब यूके में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो उसकी वो उसका प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। जो ऑपोजिशन में जो पार्टी होती है उसको एज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर का तरीके से माना जाता है, जबकि उनके पास किसी किस्म की कोई मतलब कोई पावर नहीं होती हाथ में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होती, लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती उनके पास में। और वो क्या करते हैं कि सपोज कीजिए अपने मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, जैसे निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है रूलिंग गवर्नमेंट की, वो सामने से अपना ही कोई मिनिस्टर सामने पेश करेंगे ये फाइनेंस का मुद्दा उठाएंगे। ऐसे ही रेलवेज का कोई मिनिस्टर करेंगे, ऐसे ही वो डिफेंस का मिनिस्टर को बनाएंगे, जो कि शैडो मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली। मगर उन मिनिस्टर्स, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पूरी नीतियों को पूरी तरह छानबीन करके उसके ऊपर पूरा एक फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में उनसे डिबेट करते हैं, और साथ में वो बताते हैं कि आपने जो ये रूल एंड रेगुलेशन निकाला है, जो आपने बिल पास कराया है, इस पर अगर ये काम करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ऐसा करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को एक राह दिखाने की कोशिश करते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी रखने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल गांधी की गवर्नमेंट के अंदर, या सॉरी राहुल गांधी गवर्नमेंट बोल गया, ऑपोजिशन के अंदर क्या उनके पास इस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप की चीजों में डिबेट कर सकते हैं? क्या वो इस लायक हैं? वो तो होंगे के लायक, मगर क्या ये उनको लीड करने के लायक है? मैं तो मानता हूँ कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी तरह डिबेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, क्या मगर ये करना चाहेंगे? क्या ये शैडो प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा पाएंगे? क्या इनके मिनिस्टर निभा पाएंगे?
ये बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं सुमित जी, मगर इसके पीछे एक ही रीजन है कांग्रेस पार्टी का कि किसी तरीके से राहुल गांधी को एज ए सुप्रीम लीडर मान लिया जाए ऑपोजिशन का। इसीलिए राहुल गांधी ये सारी हरकतें कर रहे हैं, दिखाने की देखिए जी मैं तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, तो मुझे दैट मीन्स चाहे मैं बेवकूफों की तरह बोल रहा हूँ, चाहे मैं हंसी का पात्र बन रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एज ए सुप्रीम लीडर मान लेना चाहिए। सर एक बात है, इस बंदे को ना भारत से कोई मतलब है, ना हमारी तरक्की से मतलब है। इसे सिर्फ मोदी जी को घेरना है। और रवीश कुमार जैसे चाटुकार सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, ओ मोदी राहुल जी, जो कि जितनी ज्यादा बदतमीजी से वो बोलता है, उतना ही ज्यादा रवीश भाई की लिब्रांडो खुश होते हैं। मुझे लगता है इसलिए हमारे जैसे लोग अभी इन लिब्रांडो के ऊपर और पप्पू के ऊपर हमें भी हंसी आती है और हम भी क्या खुश होते हैं इनकी धज्जियां उड़ाते हुए। प्रदीप कुमार जी ने बिल्कुल सही किया जो उन्होंने आंकलन किया है कि पप्पू है, पप्पू था और ये पप्पू ही रहेगा। उनकी जो वीडियो थी उसमें मुझे एक ही बात समझ आई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पप्पू ही है और ये पप्पू अब पागल होने वाला है। बैल की तरह इसने बैल है लेकिन दूध दे दिया है और अब ये इसमें से और ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की जा रही है रवीश कुमार की तरफ से। देखते हैं आगे जाकर 99 जो लीटर दूध उसने आज दिया है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 1-2 किलो दूध और रवीश कुमार निकाल पाएगा, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन हमें मालूम है कि ये कोशिशें इनकी जारी रहेंगी और पप्पू से दूध और निकालने की कोशिश की जाएगी। प्रदीप कुमार जी ने तो सुखा दिया है दूध इनका पूरी तरह से, अब ये दूध निकलेगा कि पाउडर, ये वक्त बताएगा। सर थैंक यू सो मच। ये पप्पू की जो पप्पूगिरी है, ये हमने आज ये अच्छी तरह से विश्लेषण किया इसका। ऐसे ही अब ये हमें मुद्दे देता रहेगा, हम भी इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे और एंजॉय तो करना बनता ही है यारो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.